बरेली में मास्क नहीं लगाने पर बैंक के गार्ड ने रेलवे कर्मचारी को मारी गोली। बैंक ऑफ बड़ौदा के गार्ड ने ग्राहक को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल रेलवे कर्मचारी को पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। आरोपी गार्ड को पुलिस ने हिरासत में लिया। कानपुर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर किया स्वागत। 3 दिन के दौरे पर परिवार के साथ कानपुर पहुंचे हैं राष्ट्रपति। रूरा रेलवे स्टेशन पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि रेलवे के क्षेत्र में काफी विकास हुआ। रेल मंत्री भी साथ आना चाहते थे। कहा, रूरा न मेरे लिए नया है न आपके लिए। राष्ट्रपति ने कहा, हम वसुधैव कुटुंबकम को भूलते जा रहे हैं। आज छोटी छोटी बातों पर अनबन होती है। जिस मिट्टी के आप उसका मैं आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं। आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं। राष्ट्रपति ने कहा, आपकी शुभकामनाओं की वजह से मैं राष्ट्रपति बना। यूपी के लोगों के लिए राष्ट्रपति भवन का रास्ता खुला। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की फ्री वैक्सीन के लिए की तारीफ। लोगों से वैक्सीन लेने और मास्क लगाने की अपील की। 3 दिन के कानपुर दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद झिंझक रेलवे स्टेशन पहुंची राष्ट्रपति की स्पेशल ट्रेन। कहा, कानपुर के लोगों से आशीर्वाद लेने आया हूं। लोगों को संबोधित करते हुए महामहिम ने कहा, अभी भी मेरी पुरानी यादें ताजा हैं। झिंझक से महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्टेशन पर मौजूद लोगों को किया संबोधित। कहा, झिंझक की वो सारी गलियां मुझे अभी भी याद हैं। यहाँ के लोगों ने राष्ट्रपति बनाने में मेरी मदद की। कोरोना में बहुत से मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए। झिंझक पहुंचे राष्ट्रपति ने रेलवे के विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यात्रियों को रेलवे अधिक से अधिक सुविधाएं दे। बोले, प्रोटोकॉल की वजह से दूरी, लेकिन दिल से दूरी नहीं। आप मुझसे कभी भी मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कहा, बहुत तरक्की हुई, बहुत होना अभी बाकी। राष्ट्रपति ने कहा कि हम सभी को मिलकर झिंझक का विकास करना है। विकास का हर कार्य सिर्फ सरकार ही नहीं कर सकती। विकास के लिए हम आम लोगों को भी सहयोग करना होगा। देश के नागरिक होने के नाते हम सभी की ये जिम्मेदारी। राष्ट्रपति ने कहा, रेलवे समेत किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। टैक्स देने वालों से ही विकास होना है। कहा, लोगों को निजी स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। लोग किसी के बहकावे में ना आए। राष्ट्रपति कोविंद 27 जून तक कानपुर देहात में रहेंगे। उसके बाद 28 को लखनऊ जाएंगे। 29 जून को विशेष विमान से दिल्ली वापस आएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे के मद्देनजर लखनऊ के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने चारबाग रेलवे स्टेशन पर की हाई लेवल मीटिंग। राष्ट्रपति की सुरक्षा समेत तमाम पहलुओं पर की चर्चा। 28 जून को चारबाग रेलवे स्टेशन पर आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। लखनऊ में 1,37,000 खाली पदों पर भर्ती की मांग को लेकर कैंडिडेट्स ने दिया धरना। 22,000 शिक्षकों की भर्ती की कर रहे मांग। SCERT कार्यालय पर बड़ी संख्या में धरने पर बैठे अभ्यर्थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने रायबरेली में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट परिसर पर दिया धरना। 19 जून को कमंगलपुर गांव में हुए लाठीचार्ज और जबरन चकबंदी का किया विरोध। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। लखनऊ एयरपोर्ट पर जाम लगाने पर लगेगा 1,000 रुपए तक का जुर्माना। 4 व्हीलर के लिए 1,000, 2 व्हीलर के लिए 500 रुपए का जुर्माना। पिक एंड ड्रॉप के लिए जेब करनी होगी ढीली। कमर्शियल वाहन के लिए 30 मिनट तक देने होंगे 90 रुपए। बैकफुट पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क। शफीकुर रहमान बर्क ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। पहले किया था कोरोना वैक्सीन का विरोध। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का अजीब सियासी फॉर्मूला। बोले, हमारी सरकार बनी तो 5 साल में बनाएंगे 5 सीएम, 1 साल में बनाएंगे 4 डिप्टी सीएम। आतंकी संगठनों से जुड़े हैं धर्मांतरण गैंग के तार। ATS समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। रिमांड पर गौतम और जहांगीर से लगातार पूछताछ जारी।
सूत्रों के मुताबिक दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट मामले में यूपी एटीएस ने शामली में डाला डेरा। दरभंगा में पार्सल पर लिखे मोबाइल नंबर का मिला कैराना कनेक्शन। हिरासत में लिए गए कई संदिग्ध। यूपी में धर्म परिवर्तन रैकेट का मामला। एबीपी गंगा की खबर पर लगी मोहर। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया केस। मामले की जांच ईडी की एसटीएफ शाखा करेगी। आपातकाल को लेकर कांग्रेस को घेरने की तैयारी में बीजेपी। आज प्रदेश भर में इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस का होगा हमला। जिला स्तर पर होंगे कार्यक्रम। लखनऊ में योगी कैबिनेट की हुई अहम बैठक। बैठक में 12 प्रस्तावों पर लगी मोहर। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक। यूपी उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। यूपी के 10 जिलों में रेड तो 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड में 27 जून तक बारिश की संभावना। चंदौली में 2 ब्लॉक नियमताबाद और चैनिया ब्लॉक के 4 दर्जन गांव बाढ़ से प्रभावित। गंगा नदी में पानी का बढ़ाव जारी। घाटों की सभी सीढ़ियां डूबी। फतेहपुर में 3 लड़कों पर दुष्कर्म का आरोप। नाबालिग लड़की के पिता ने लगाया आरोप। एसपी से पीड़िता के पिता ने लगाई गुहार। पीड़िता के पिता ने कहा, मेरी बेटी को विधायक के बंगले में रखा गया था। संभल में एक सिरफिरे आशिक ने की अपनी प्रेमिका की हत्या। प्रेमी ने प्रेमिका के घर में घुसकर उसे गोली मारी। प्रेमिका को गोली मारने के बाद उसने खुद को भी गोली मारी। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। ट्विटर ने अमेरिकी लॉ के उल्लंघन का हवाला देते हुए भारत के आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट 1 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया। इस पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्विटर ने बिना नोटिस के उनका अकाउंट ब्लॉक किया। ये नए आईटी नियमों का उल्लंघन है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा का दिल्ली पुलिस ने चालान काट दिया है। दिल्ली पुलिस ने धारा 184 के अंतर्गत उनका चालान किया है। मोटर व्हीकल एक्ट में धारा 184 का मतलब खतरनाक ढंग से वाहन चलाने के लिए किया जाता है। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने मेरठ से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के लिए किसान ट्रैक्टर रैली की शुरुआत की। इस मौके पर नरेश टिकैत ने कहा कि किसान कृषि कानूनों को लेकर अपनी मांग माने जाने तक घर वापसी नहीं करेंगे। किसान अब 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी सोच समझ कर लेंगे फैसला। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। 226 अंकों की तेजी के साथ 52,925 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 65 पॉइंट्स की तेजी के साथ 15,856 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। टाटा स्टील और एसबीआई में निवेशकों ने की खरीदारी। रिलायंस में दूसरे दिन भी बिकवाली। पच्चीस जून को दिल्ली के सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 151 रुपए की गिरावट के साथ 47,065 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। गुरुवार को 47,216 रुपए पर बंद हुआ था सोना। वहीं 225 रुपए की तेजी के साथ 68,348 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी के भाव। WTC के फाइनल में हार के बाद टीम अगस्त सितंबर में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। सीरीज का पहला मैच 4 अगस्त को खेला जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले मैच में कोहली जडेजा की जगह शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 में जगह दे सकते हैं। शार्दुल स्विंग गेंदबाज हैं और बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं। हाल ही में मलाइका ने रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 में अपनी एक पुरानी ख्वाहिश से पर्दा उठाया है। मलाइका इस शो में जज की भूमिका में दिखाई देती हैं। शो के मंच पर एक्ट्रेस ने इच्छा जताई है कि वो बेटी की मां बनना चाहती हैं। अगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो वो एक बेटी को गोद लेना चाहेंगी। एक्ट्रेस मिनीशा लांबा ने उन सभी अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि उनको लेकर प्लास्टिक सर्जरी की जो चर्चाएं चल रही हैं वो सभी गलत हैं। गर्ल नेक्स्ट डोर इमेज के लिए सर्जरी का सहारा लेना बेतुकी बात है। अपने डिजिटल डेब्यू की तैयारी कर रही हैं मिनीशा। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें जिसमें वो लाल कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में उर्वशी का ट्रेडिशनल लुक दिख रहा है। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें खूब शेयर की जा रही हैं। उर्वशी एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बने मनोज कुमार की पोती मुस्कान गोस्वामी की प्री वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने पहुंची थी।
हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन की फिल्म शेरनी रिलीज हुई, जिसके प्रमोशन में विद्या काफी व्यस्त थीं। जिसके प्रमोशन में विद्या ने ज्यादातर साड़ियां पहनी। फिल्म शेरनी की थीम पर आधारित विद्या ने एक पर्पल और लाइट ग्रीन साड़ी पहनी थी। इस पर शेरनी का प्रिंट था। स्पेशल टाइगर प्रिंट वाली साड़ी की कीमत 1.5 लाख रुपए है। बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती अमेरिकी पॉप सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स को सपोर्ट करने को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल ब्रिटनी स्पीयर्स अपने पिता जेमी स्पीयर्स की गार्डियनशिप से छुटकारा पाना चाहती हैं, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट में गुहार लगाई है। इसी को लेकर रिया चक्रवर्ती ब्रिटनी के सपोर्ट में आ गई और उनकी आजादी की मांग कर रही है। बॉलीवुड फिल्मों में अपनी खूबसूरती से सभी को दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने एक बार फिर फैंस के साथ अपना दीवा वाला लुक शेयर किया है। हाल ही में पूजा ने फैंस के साथ अपना साड़ी लुक शेयर किया, जिसमें वो कहर ढाती नजर आ रही हैं। बिग बॉस फेम कपल प्रियांक शर्मा और बिनाफ्शा सोनावाला के ब्रेकअप की खबरें हैं। ऐसी भी रिपोर्ट्स आई कि प्रियांक ने बिनाफ्शा को चीट किया है। इस पर चुप्पी तोड़ते हुए प्रियांक ने कहा, चीजें सही हैं, हर कपल के रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, ये एक रिलेशनशिप का ही हिस्सा होता है। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप किसी भी मुश्किल हालात से निकल सकते हैं। अजय देवगन ने बताया कि वो दक्षिण फिल्म निर्माता दिल राजू के साथ मिलकर तेलुगु भाषा की क्राइम कोर्ट रूम ड्रामा नंदी का हिंदी रीमेक बनाने जा रहे हैं। अजय देवगन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर घोषणा करते हुए बताया कि वो इस फिल्म को निर्माता दिल राजू के साथ मिलकर प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम 27 जुलाई को रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज से पहले अक्षय संग फिल्म से जुड़े अन्य स्टार्स ने मिलकर बेल बॉटम को थिएटर में देखा। हुमा कुरैशी, लारा दत्ता और वानी कपूर ने अक्षय कुमार संग मिलकर इस फिल्म की स्क्रीनिंग का आनंद लिया।